हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार फिर स्वागत है आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया 0.2 के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। जैसा कि आप सबको पता है, हम पढ़ रहे थे आसाम राइफल के लिए मैथ। क्या पढ़ रहे थे? आसाम राइफल के लिए मैथ। मैथ्स पढ़ रहे थे। हमारा टॉपिक चल रहा था संख्या पद्धति। क्या चल रहा था? संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति में वास्तविक संख्या तक हमने कर ली थी। कहाँ तक आई थी? वास्तविक संख्या तक हमने कर ली थी। वो क्लास नहीं देखी तो क्लास जाके देख लेना। वैसे आपकी क्लासें डेली स्टार्ट हो चुकी है। आप बता दूं, 6 बजे आपकी सुबह 6 AM पर आपकी मैथ चलती है। ठीक है, 8 AM पर आपकी रीजनिंग चलती है डेली। ठीक है, और आपकी शाम को 8 PM पर जीके एंड जीएस चलेगा। और 7 PM पर आपको हिंदी मिल जाएगी। अब कई बच्चे बोलेंगे हिंदी नहीं आएगी। हिंदी आएगी भाई, बता रहा हूँ मैं आपको, अभी बोल रहा हूँ हिंदी आएगी। हिंदी की क्लास कर लो, ज्यादा क्लास नहीं होती, 10 मिनट 15 मिनट की आपकी क्लास चलती है हिंदी की, बहुत ज्यादा क्लास नहीं होती। तो हिंदी की क्लास भी आपकी डेली चलती है, ठीक है ना। यह क्लास आपकी डेली चल रही है। वास्तविक संख्या तक हमने पढ़ ली थी। अभी हम पढ़ेंगे अगले अगले आने वाली संख्या, समिश्र संख्या। उससे पहले बता दूं आपको, अभी तक कोई कैंडिडेट है जिसने टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन नहीं किया, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। बच्चे बोलेंगे पीडीएफ संख्या पद्धति का आज हमारा टॉपिक संख्या जो होगा वो पूरा होते हैं, आपको पीडीएफ हस्तलिखित में मिल जाएगी। तो पीडीएफ आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। HE1 लिखी हुई पीडीएफ है। अब देखोगे सारे उसको पढ़ना। मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है वो, ठीक है ना, मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स है। तो पीडीएफ पढ़ लेना आप। अब हम पढ़ते हैं समिश्र संख्या। समिश्र संख्या, समिश्र संख्या कौन सी होती है? देखो ध्यान से देखना, समिश्र संख्या कौन सी होती है? समिश्र संख्या वह संख्या होती है, वास्तविक संख्या प्लस माइनस काल्पनिक संख्या बराबर होती है समिश्र संख्या। वास्तविक संख्या प्लस माइनस काल्पनिक संख्या बराबर होती है समिश्र संख्या। एलिमेंट में साइड डाल लेता हूँ आपके लिए। वास्तविक संख्या प्लस माइनस काल्पनिक संख्या होती है आपकी समिश्र संख्या, ठीक है ना। समिश्र संख्या कौन सी होती है? देखो ध्यान से देख लेना आप। वास्तविक संख्या प्लस माइनस, सॉरी प्लस माइनस आपका काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या बराबर कौन सी आती है? आपकी समिश्र संख्या आ जाती है। वास्तविक संख्या प्लस माइनस काल्पनिक संख्या बराबर आ जाती है समिश्र संख्या। अब देखो उदाहरण हम देखते हैं, जैसे 5 प्लस माइनस √3, ये कौन सी होगी? समिश्र संख्या। 5 रूट प्लस माइनस 3 बराबर समिश्र संख्या है। आपको देखो प्लस माइनस भी आ सकता है, या प्लस भी आ सकता है, माइनस भी अकेला आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको प्लस माइनस याद रखना है। 7 सॉरी यहाँ पे लिख दो 7 माइनस रूट माइनस 5, ये भी आपकी समिश्र संख्या है। आगे आती है आपकी 9 माइनस रूट आपका √8, ये भी एक समिश्र संख्या है। ये भी एक समिश्र संख्या है। आपका एक आता है -11 √-11, ये भी आपका समिश्र संख्या के अंतर्गत आता है। तो यह संख्या कौन सी होती है? ये होती है समिश्र संख्या। अब अगली संख्या आती है हमारी पूर्ण संख्या। देखो ध्यान से देखो यार, शॉर्टली आपको करा रहा हूँ। आप बता दो, यही टॉपिक बड़े यूट्यूबर पढ़ाते हैं आपको, यही पढ़ाते, ज्यादा कुछ नहीं पढ़ाते। बस वो आपको टाइम 1 घंटा लगा देते हैं इसके अंदर, इतनी सी चीज बताने में 15 मिनट लगा देते हैं। पर आपका भाई जो होता है ना, वो शॉर्टली पढ़ाता है। बस आपके मेरे को मतलब है कि आपको चीज समझ में आ जाना चाहिए, और आपको मतलब इतना रखना चाहिए कि भाई हाँ, हमें मैथ का एक टॉपिक आ जाना चाहिए। बाकी हमें यार ज्यादा उदाहरण करने से कुछ नहीं है। उदाहरण करोगे तो क्या फायदा होगा? जो पढ़ना है वो एक उदाहरण में समझ में आ जाएगा, जो नहीं आएगा वो किसी में नहीं आएगा। अगले आती है पूर्ण संख्या। वे संख्या है जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर पुनः वही आए, पुनः वही संख्या है।
स्वयं को छोड़कर पुनः वही संख्या हो। देखो पूर्ण संख्या कौन सी होती है? पूर्ण संख्या वे संख्याएं जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर वह संख्या है जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर पुनः वही संख्या आए क्या कहलाती है? आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। वे संख्या जिनके गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर पुनः वही संख्या है, आपकी क्या कहलाती है? आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे मैं बता दूं आपको उदाहरण 6, तो 6 का गुणनखंड 1 हो गया। 6 का गुणनखंड 1 और 1 गुणा 6 हो गया और 2 गुणा 3 हो गया। अब गुणनखंडों का योग ये क्या होता है? 7 होता है भाई, तो 7 होता है और 2 और 3 और 5 होते हैं, 3 2 5 होते हैं। तो स्वयं को छोड़कर पुनः वही संख्या है। जैसे गुणनखंडों का योग स्वयं को छोड़कर वही संख्या है। देखो स्वयं को तो छोड़ दिया इन्होंने, इसको तो छोड़ दिया, बाकी वही संख्या आ रहा है। देखो 2 और इसका योग कर लो, 5 होता है नहीं होता, ठीक है ना? इसका भी आप कर लो, 7 होता है नहीं होता, इसको तो छोड़ दो, एक को तो बाकी तो ऐसे ही है ना। तो ये होगी आपकी पूर्ण संख्या। कौन सी होगी? ये होगी आपकी पूर्ण संख्या। अगली संख्या हम पढ़ते हैं। अगली संख्या कौन सी वो पढ़ते हैं हम। देखो ध्यान से देख लेना। अगली संख्या किसी भाई के समझ में ना आए कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे, ईमेल आईडी मिल जाएगी, पूछ लेना आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और क्या सुविधा दे सकता हूँ यार आपके लिए, इतनी सुविधा तो बहुत होती है। और लाइव में कर रहे हो तो लाइव में तो पूछ सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है आपके लिए। अगली आती है हमारी, अगली कौन सी आती है हमारी? अभाज्य संख्या। कौन सी आती है? अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या के नाम से पता चलता है जिसमें एक यानी स्वयं का यदि एक का भाग जाए और किसी का भी भाग ना जाए, वो क्या होती है? अभाज्य संख्या होती है। देखो मैं इसकी परिभाषा बताता हूँ। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव नहीं हो, जिनके गुणनखंड संभव नहीं हो, वे संख्या है जिनमें केवल एक का भाग जाए, या लिख लो वे संख्याएं जिनमें केवल एक का भाग जाए, केवल एक का भाग जाए, वो क्या कहलाती है? आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। यानी एक का भाग मान लो तो स्वयं का भाग मान लो, मैं यहाँ पर स्वयं का लिख देता हूँ यार, स्वयं का भाग जाए, स्वयं का भाग जाए। आपको पता है ना कौन कौन से, जैसे 2 3 5 7 11 13 17, ये सभी की सभी क्या है? एक ये क्या है? सभी की सभी अभाज्य संख्या है। 19 है कि नहीं है? है कि नहीं है? ये सभी की सभी अभाज्य संख्या, ठीक है ना? तो देखो एक न तो भाज्य और नहीं अभाज्य, एक ये भी याद रख लेना, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, एक दोनों संख्याओं के अंतर्गत ही नहीं आता। तो ध्यान रखना। एक बात और बता रहा हूँ, चलो कुछ आपके लिए नोट डालना और कुछ महत्वपूर्ण कुछ आपके लिए लिखा रहा हूँ नोट्स, वो भी ध्यान से देख लेना भाई। तो लिख लिया ना सभी ने? वे संख्या जिनके गुणनखंड संभव नहीं हो
वो नहीं हो, या वे संख्या है जिनके केवल एक का भाग जाए, वो क्या कहलाती है, आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। अब देखो अभाज्य संख्या क्या क्या होती है वो भी ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो भी देखो, हम बात करते हैं। क्वेश्चन ये तो पूछा जाएगा नहीं कि अभाज्य संख्या कौन सी है, और हो सकता है पूछ मिले तो आप देख लेना यार, अभाज्य संख्या की परिभाषा तो आपको पता है ना, नाम से ही पता चलता है इसका तो अभाज्य संख्या कौन सी है। तो देखो अगली बात करते हैं, 1 से 25 तक सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपकी 3 है। यहाँ पे लिख रहा हूं, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या 3 है। ठीक है, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, ये भी लिख लेना। ठीक है ना। अब देखो 1 से 25 तक ये क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते, 1 से 25 तक अभाज्य संख्याओं की संख्या बताओ। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या आपकी कितनी है, टोटल आपकी 9 है। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या टोटल आपकी 9 है। 1 से 30 तक अभाज्य संख्या कितनी है भाई, 1 से 30 तक अभाज्य संख्या कितनी है आपकी, 10 है भाई। 1 से 30 तक 10 है भाई। और 1 से 50 तक कितनी है, 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है आपकी, टोटल 25 है भाई। 1 से 50 तक टोटल आपकी, सॉरी 25 नहीं 15 है, टोटल आपकी 15 है भाई। टोटल कितनी है, 15 भाई। 1 से 50 तक, 1 से 75 तक 21 है भाई। 1 से 75 तक टोटल आपकी 21 है भाई। 1 से 75 तक टोटल 21 है। और 1 से 100 तक, 1 से 100 तक कितनी है भाई, 1 से 100 तक आपकी 25 है। 1 से 100 तक आपकी कितनी है, 25 है। ये जरूर नोट से लिख लेना यार, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके आते हैं ज्यादातर, नए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जरूर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, यदि नहीं लिया तो देख लेना अभी भी। आपको ये जरूर नोट्स बना लेना यार, इतना आपको कोई नहीं पढ़ाता तो बता दो आपको। ठीक है ना, तो ये देख लो आप। अब आता है आपका भाज्य संख्या, कौन सी आती है, फिर आती है आपकी भाज्य संख्या। ये भी हम पढ़ेंगे, भाज्य संख्याओं को डिटेल से हम पढ़ेंगे, क्योंकि इनसे ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। आसाम राइफल ले लो, चाहे जीडी ले लो, चाहे रेलवे ले लो। ये मैथ में आपको हाई लेवल की करा रहा हूँ, असम राइफल में इतना हाई भी नहीं आता, फिर भी मैं करा रहा हूँ यार। कोई ना, जैसा हाई भी आ जाए तो हम, मेरे बच्चे कहीं रुके ना, मेरे भाई जो मेरे ऊपर विश्वास किया है वो कहीं आपका पीछे ना रह जाए किसी से, मैं तो ये चाहता हूँ। ठीक है ना, तो प्लीज आप वीडियो को शेयर करेंगे, वीडियो को शेयर करने के साथ साथ यदि चैनल में पहली बार हो चैनल को आदि सब्सक्राइब करेंगे। देखो भाज्य संख्या कौन सी होती है यार, एक बच्चा कम से कम दोस्त बच्चों से सब्सक्राइब करा सकता है कि नहीं भाई, ये देखो हमारा भाई है जो हमसे कराता है। वे संख्या जिनका गुणनखंड संभव हो, वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव हो क्या कहलाती है, आपकी भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्याएं जिनके गुणनखंड संभव आपके भाज्य संख्या कहलाती है। अब देखो भाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, आपका 18, 20। ये देखो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 9 भी आ गए यहाँ पर, 9 आ गया, 14, 15 आ गया, 15, 16 आ गया, 15 आ गया, 15 भी आ गया यहाँ पर। मैं तो सम लिख दिया अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं भाई। 18 आपका जो आ गया ना, ये देखो ये सब आपकी कौन सी है, भाज्य संख्या है। कौन सी है, भाज्य संख्या है। आप तो इतना याद रखना, जिसके गुणनखंड संभव हो, जिसमें किसी ना किसी का भाग देता हो, वो कौन सी होती है, भाज्य संख्या होती है। तो भाज्य संख्या कौन सी होती है, वे संख्या है जिनके गुणनखंड संभव हो, भाज्य संख्या होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है,
यहाँ पर लिख लेते हैं कुछ नोट्स। ये तो लिख लिया होगा आपने, नहीं लिखा तो लिख लेना यार, क्लास को फिर से देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। देखो आगे हम बात करते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या आपकी 9 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 9 है। 1 से 25 तक तो आपकी भाज्य संख्या टोटल 15 है। 1 से 25 तक भाज्य संख्या टोटल 15 है। 1 से 25 तक 15 है भाई। 1 से 30 तक 19 है। 1 से 30 तक कितनी है? 19 है। 1 से 30 तक कितनी होती है भाई? 19 है। और आपकी 1 से 50 तक आपकी 34 है भाई। 1 से 50 तक 34 है भाई। 1 से 50 तक 34 है। और 1 से 75 तक बताओ भाई आप। 1 से 75 तक बताओ आप। तो 1 से 75 तक आपकी 53 है। 1 से 75 तक आपकी 1 से 75 तक की आपकी 53 है। 1 से 75 तक की 53 है। और 1 से 100 तक की कितनी हो सकती है? 1 से 100 तक की कितनी बताओ भाई? 1 से 100 तक की भाज्य संख्या, 1 से 100 तक की भाज्य संख्या बच्चों के घर में तो रहता है 76 या 75 है। 76 या 75 ये भी मैंने बता दिया। बात बताओ तो बता दो मैं आपको, यह टोटल आपकी भाज्य संख्या होती है 76। टोटल भाज्य संख्या होती है 100 तक 76। तो ये आपकी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको वेरी मोस्ट लगा लेना भाई। वेरी मोस्ट इसको लगा लेना और आप डाल लेना। ये कट गया सॉरी, फिर कोई दिक्कत नहीं, आप समझ तो गए होंगे। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या 2 है आपका। और 1 से 25 तक भाज्य संख्या 15। 1 से 25 तक भाज्य संख्या 15 है। 1 से 30 तक भाज्य संख्या 19 है। 1 से 50 तक भाज्य संख्या 34 है। 1 से 75 तक भाज्य संख्या 53 है। और 1 से 100 तक की भाज्य संख्या आपकी टोटल कितनी है? 74 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग हमेशा बताओ भाई। सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है। बताओ, ये बताओ कैसे, ये क्या लाइन आ गई बीच में? बताओ भाई, मैं बताता हूँ, नहीं आप बता दो भाई। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है। तो अब देखो ये लाइन क्या बोल रही है, ध्यान से देखना ना। एक एक लाइन का महत्वपूर्ण होता है। जो लाइन को समझ जाता है ना मैथ में, वो बिल्कुल 100% सफल हो जाता है। देखो, सबसे सबसे छोटी सबसे छोटी क्या, सबसे छोटी कौन सी संख्या भाई? सबसे छोटी, अब सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है। अब देखो ये क्या कहती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या, पहले तो हम बात करते हैं 4, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2। तो 2 का वर्ग क्या है? 4। याद हुआ कि नहीं हुआ? सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है। तो ये हमारा आ गया 4। इस प्रकार आपको देखना होता है भाई। ऐसे कंपटीशन में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देख लो इसको। एक नीचे नोट और लिखो भाई, इसमें एक नीचे और नोट और लिखो। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या
विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है। यानी कि सबसे छोटी विषम अभाज्य अभाज्य संख्या का पूर्ण वर्ग है। पूर्ण वर्ग है भाई, सॉरी पूर्ण वर्ग है। इसका जांच कैसे करेंगे भाई, पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या आपकी 9 है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 3 है। 3 का पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, ठीक है ना। अब ये तो हो गया आपका विषम। अब बात करते हैं सहअभाज्य संख्या की। सहअभाज्य संख्या कौन सी होती है ये भी हम चर्चा कर लेते हैं। यार स्मार्ट बोर्ड तो नहीं है, पर आपको जो बता रहा हूं ना, वो इसमें यदि कोई कमी है तो बता देना यार। हो सकता है कुछ स्मार्टनेस नहीं दिख रही हो, पर आप भाइयों का प्यार मिलेगा तो स्मार्टनेस तो क्या सब कुछ देख सकते हैं यार। अब तो बस वीडियो को शेयर कर दिया करो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करा दिया करो, बस इतनी सी बात है भाई। और सब्सक्राइब भी उनसे कराया करो जो वीडियो को देखते हो। अब ऐसे नहीं कि आप हर किसी से सब्सक्राइब करा दो यार, उनसे तो मतलब ही क्या हुआ फिर। अब बात करते हैं सहभाज्य संख्या, वे संख्या युग्म जिनका एचसीएम 1 हो। सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, ठीक है। वे संख्या युग्म जिनका एचसीएफ 1 हो, क्या कहलाती है, सहभाज्य संख्या कहलाती है। ये टॉपिक आज पूरा कंप्लीट करेंगे चाहे आपकी 30 मिनट की क्लास हो जाए। अब देखो बात करते हैं इसके उदाहरण देखते हैं। 2 और 3 ये एक युग्म है भाई। 5 और 7, 7 और 2, 5 और 7, 7 और 2, इनका एचसीएफ निकालो, हमेशा 1 आएगा तो ये क्या कहलाएगी, सहभाज्य संख्या कहलाएगी, ठीक है। अब बात करें टर्मिन अभाज्य संख्या, एक संख्या आती है आपकी टर्मिन अभाज्य संख्या। अब कई बच्चे बोलेंगे नाम ही सही सुना, भाई नाम नहीं सुना तभी तो बता रहा हूँ ना, तभी तो बता रहा हूँ ना। आपने सुना होगा तो आपसे यार मैं क्यों बताता। टर्मिन अभाज्य संख्या कौन सी होती है, देखो टर्मिन अभाज्य संख्या कौन सी होती है तो भी हम चर्चा कर लेते हैं। टर्मिन अभाज्य संख्या, देखो टर्मिन अभाज्य संख्या क्या कहलाती है, वे अभाज्य संख्या जिनमें 2 का अंतर हो। वे अभाज्य संख्या जिनके 2 का अंतर हो, या वे युग्म जिनमें 2 का अंतर हो। अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए। वे संख्या युग्म, 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 वे संख्या, वे अभाज्य संख्या युग्म, सॉरी वे संख्या, वे अभाज्य संख्या युग्म, अभाज्य संख्या युग्म जिनका अंतर 2 हो, जिनका अंतर 2 हो, क्या कहलाते हैं, टर्मिन अभाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे 5, 7, 11, 13 आपका, अपना देखो उदाहरण लिखो यहाँ पर 5, 7 आपकी दोनों अभाज्य संख्या है, 11, 13, ठीक है। 59 और 61 ये भी एक अभाज्य संख्या 59। जैसे आपका उदाहरण आ गया था आपका 71, 73, 71, 73 ये भी एक उदाहरण है भाई आपका। और कौन सा है, 29, 37। आप देखो इतने उदाहरण तो मैंने बता दिया टर्मिन अभाज्य संख्या है। वे अभाज्य संख्या युग्म जिनका अंतर 2 हो, ठीक है, क्या कहलाती है आपकी, आपकी टर्मिन अभाज्य संख्या कहलाती है। रामानुज संख्या कौन सी होती है, रामानुज संख्या भी हम पढ़ लेते हैं। देखो लास्ट संख्या हमारी रामानुज संख्या, रामानुज संख्या क्या बोलती है,
तो रामानुज संख्या को हम पढ़ेंगे, कौन सी है, रामानुज संख्या। तो रामानुज संख्या क्या बोलते हैं, देखो, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे दो अलग अलग प्रकार के घनों का योग रूप में लिखा जा सके, दो अलग अलग प्रकार के घनों के योग के रूप में लिखा जा सके। वह छोटी से छोटी संख्या 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 जिनके दो अलग अलग प्रकार के घनों के रूप जिनके दो अलग अलग प्रकार से घनों का योग के रूप में लिखा जा सके, घनों का अलग अलग प्रकार से घनों का योग के रूप में लिखा जा सके क्या कहलाती है, रामानुज संख्या कहलाती है। रामानुज संख्या कहलाती है। जैसे 17 गुण 30 आपकी 1000 प्लस गुण 30 आपका 1000 प्लस 700 गुण 30 हो गया ना, 1000 प्लस 700 गुण 30, ठीक है, 1000 प्लस 700 गुण 30 हो गया आपका। जैसे 10 का क्यूब और 9 का क्यूब है ना, ये जैसे ये तो 10 का क्यूब है और ये 700 गुण 30 कितने का क्यूब है यार, 9 9 का 27, 27 9 27 का 700 गुण 30, हाँ 27 का 700 गुण 30 होता है ना, ये 9 का क्यूब है भाई, ये 9 का क्यूब है, ठीक है ना, ये 9 का क्यूब आ गया। इस प्रकार से हुआ कि नहीं हुआ, लिखा जा सके या नहीं लिखा जा सके। तो फिर यार आप तो ये बता दो यार, नहीं लिखा जा सकता क्या इसको, एक रूप में लिखू क्या, जैसे 12 12 144 और 144 का होता है आपका 10, 144 को 12 से 1728, हाँ देखो इस प्रकार लिखा जाएगा, 12 का क्यूब प्लस आपका 1 का क्यूब है, 12 का क्यूब करोगे आएगा 1728 प्लस 1 का 1 आ गया 1729 होगा कि नहीं होगा, लिखा जा सकेगा दो के रूप में। तो इस प्रकार से जो संख्या लिखी जाती है वो क्या कहलाती है, रामानुज संख्या कहलाती है। तो ये वीडियो कैसा लग रहा है वो जरूर बताना। संख्या पद्धति आपकी पूरी हो चुकी है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी। तो प्लीज आप यूट्यूब चैनल को शेयर करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। मेरे आसाम राइफल के नौजवानों, आपके लिए डेली क्लासें उपलब्ध हो जाएगी। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम भाइयों।